नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। आप इधर आ जाइएगा। और टीम इस वक्त आई हुई है बाजितपुर पंचायत में। ये पंचायत पिछले 6 महीने से सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार इस पंचायत में जो प्रत्याशी हैं उभर के सामने आते रहे हैं और अभी तक देखा जाए तो करीब 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन तमाम जो प्रत्याशी हैं जीत की दावे कर रहे हैं। पंचायतों में लोगों का कहना है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, सड़क का और नाला का और जो नल जल योजना सहित तमाम जो सरकारी योजना है लोगों तक नहीं पहुंची। यही कारण है कि आप जब पंचायत में जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से हर रोड जो है टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ के अगर प्रतिनिधि से बात कीजिए तो उनको ये कह के सिर्फ पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये रोड हमारे अंडर में नहीं आता है, बिहार सरकार के अंडर में आता है। तो तमाम मुद्दे हैं, पंचायत में अपने अपने दावे हैं। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये इंजीनियर हैं, रिटायर किए हैं कोल इंडिया से, झारखंड से, विजेंद्र प्रसाद सिंह एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी जुड़ गए हैं। तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करते हैं। लीजिए, आप तो सर पंचायत में इधर से सामने आपका नाम आ रहा है। जब आप 2020 में रिटायर किए तो उस टाइम कोरोना का दौर चालू हुआ, तो पंचायत में आपने कहा कि हम लोग जो है कई स्कूल का भी पुनर्निर्माण करवाए हैं और पंचायत के लोगों के सेवा में रहे हैं। तो अब जो सेवा आप किए उसका मेवा मिलेगा पंचायत चुनाव में। जिस तरीके से 12 उम्मीदवार जो है पंचायत चुनाव में हैं, उम्मीद क्या लग रहा है? मेवा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको मेवा हुआ नहीं चाहिए। मेरा जब कोल इंडिया से मैं रिटायर किया और यहाँ आकर के मैंने गांव का स्थिति, जर्जर स्थिति जब देखा तो मैंने सोचा कि भाई गांव के लिए कुछ करना चाहिए। जिस गांव से हम लोग पले बड़े हैं, जहाँ चचा बाबा दादा भैया भतीजा मेरे हैं, उस गांव, वो गांव आदर्श गांव होना चाहिए, स्वच्छ गांव होना चाहिए। तो मैंने CRS के तहत के मद से, नमामि गंगे के CRS वापकस जो कंपनी है उससे CRS के मदद से दिल्ली से हम लोग बातचीत कर करके 2 फंड मंगवाया, एक स्कूल के लिए और एक कमेटी हॉल के लिए, और दोनों मैं अपने ग्राम पंचायत में बनवाया। वो दोनों देखने लायक है, दर्शनीय स्थान हो गया है वो। और आगे हमारे गांव में जो 2 रोड है, एक करगी से जो जाती है, मतलब कि उधर घाट की तरफ जाती है, और एक खलसा घाट से खलसा घाट तक जाती है, खलसा घाट चौक से। दोनों के लिए SP से हम मुखिया बने या ना बने, मुखिया बनना मेरा मतलब कि लक्ष्य नहीं है। मुखिया जब मैं बन जाऊंगा तो मतलब कि मेरा योजना लाने में मेरे को सुविधा होगी। मुखिया जो है क्यों जो है चुने, मुखिया प्रत्याशी के तौर पे आपने जो नॉमिनेशन किया क्यों किया है, क्या एजेंडा है आपका? इंजीनियर से बड़ा मुखिया का पद नहीं होता है, सीधी बात है। हम मुखिया, मेरा बनना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य इसलिए बना है कि अपने गांव समाज के लिए जो फंड आते हैं, योजनाएं आती है, वो कहाँ धरातल में कहाँ विलुप्त हो जाती है वो पता नहीं लगता है। कम से कम मैं रहूंगा तो उसको धरातल पर अपने मतलब कि ग्राम पंचायत में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए, आदर्श समाज बनाने के लिए मैं उस पर काम करूंगा और अपने गाँव को आदर्श समाज बनाऊंगा। पंचायत में तो सारे लोग दावे कर रहे हैं कि पंचायत में हम चुनाव जीतते ही पंचायत को आदर्श बनाएंगे, हाईटेक बनाएंगे। लेकिन चुनाव बाद आप जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ का देखिए कि मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहता है। आपके पंचायत में जिस तरीके से उम्मीदवार उभर के आए और सारे लोग दावे कर रहे हैं, क्या लगता है ये दावा बस खोखला ही रह जाएगा? खासकर आप जो है, आपका नाम आ रहा है उभर के इधर, तो चुनाव में जीतने के बाद वो दावे सक्सेस होंगे आपके? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जनता में जाता हूं तो वोट मांगता तो जरूर हूं, लेकिन मैं उनके मर्जी पर छोड़ता हूं कि मैं अगर योग्य हूं, अगर मेरे में कोई दाग नहीं है, मैं स्वच्छ छवि का हूं, मेरे को वोट दीजिए। मैं आपका भाई हूं और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं यहाँ सेवा भावना से आया हूं और मैं यहाँ का मुखिया बनूं या न बनूं, उससे पहले मैं काम कराया हूं और उसके बाद भी मैं काम कराऊंगा। ये लोगों को इतना तो विश्वास करना होगा, मेरे छवि को देख करके तो लोगों को विश्वास करना होगा कि इनका छवि मतलब कि धूमिल है या कहीं लिटिगेशन में है या क्या है। मेरे सर्विस लेवल में भी कोई दाग लगा हुआ नहीं है। और प्लस यहाँ मतलब कि गांव में भी किसी से मतलब कोई चाचा बाबा से मैं ऊंचा आवाज में कभी मैं बात नहीं किया। पंचायत में अभी आपके नज़र में क्या कुछ समस्याएं हैं जनता की? क्योंकि सड़क का तो स्थिति खराब है ही, लोगों की क्या समस्याएं हैं? लोगों की समस्या है कि यहाँ लोग अभी तो बारिश के चलते, अभी तत्काल बारिश के चलते हम लोग यहाँ कोई काम नहीं है। जो सरकार का योजनाएं आती है वो मतलब कि सही पटल पर लागू हो, रोजगार मतलब कि लोगों को कुछ मिले,
और मैं यहाँ पर छोटा छोटा मतलब कि स्किल्ड लेवल पर छोटा छोटा मतलब कि कुछ इंडस्ट्री बैठाऊंगा, छोटा छोटा मतलब संस्थाएं बनाऊंगा जिसमें 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी हर संस्था में मतलब कि रोजगार मतलब कि ये करे। और मैं गांव में एक पार्क दूंगा। मैं अगर जीत जाऊंगा 5 साल के अंदर में मेरा लक्ष्य है कि मैं एक पार्क दूंगा और जगह भी मैं चुन लिया हूँ कि कहाँ जगह इस ग्राम पंचायत में पार्क होगा, कहाँ पर स्कूल होगा। भिंडा पर मेरा स्कूल देख लीजिए, इतना जर्जर स्थिति है भिंडा पर स्कूल का, उसका आप मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सारे मेरे लक्ष्य में है। स्ट्रीट लाइट दूंगा। आदर्श ग्राम पंचायत बनने का मेन मकसद वही है कि जब मतलब कि गांव मेरा मतलब कि आदर्श होगा, जहां स्ट्रीट लाइट होगा, बिजली होगा, शिक्षा होगा, छोटा छोटा इंडस्ट्री होगा, लघु उद्योग होगा। जी जी, विकास के लिए मुद्दे हैं। जनता का कितना समर्थन मिलेगा, क्या लगता है माहौल? नहीं, जनता को तो मैं छोड़ दिया हूँ कि मेरे योग्यता पर आप मतलब कि समर्थन दीजिए। मैं मुखिया बनूं कि न बनूं, मैं आपके सेवा के लिए आया हूँ। मेरे को मुखिया बनाइएगा तो मैं ज्यादा काम करूंगा, आपके अपेक्षा पर और ज्यादा खड़ा उतरूंगा। नहीं मैं मुखिया बनूंगा फिर भी मैं जो सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार से कर रहा हूँ उतना करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ स्थानीय लोग भी हमसे जुड़ने वाले हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सड़क है हाजीपुर महनार मार्ग। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, आप कुछ बोलेंगे? क्या लगता है पंचायत में आपका विकास हुआ है? नहीं हुआ है। क्या कुछ स्थिति है बना? यहाँ देखिए, रोड पर जो लाइट लगने था, लाइट नहीं है। गांव अंधेरा में रहता है हमेशा, और रोड बनी ही नहीं है गांव के। बहुत सारे प्रत्याशी आपके पंचायत से खड़े हुए हैं, बेहतर में कौन है, किसको आप लोग चुनेंगे, क्या लगता है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, जो अच्छे आदमी हैं, जो अच्छे विचार का, उन्हीं को इस बार वोट देंगे। आप क्या कहें? आप यहीं के हैं? हाँ, इसी पर। सड़क का स्थिति खराब है, आप लोग पंचायत चुनाव में कुछ बोलते नहीं हैं, वोट किसको कर देते हैं, पंचायत में जो है बाद में गबन हो जाता है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे सर? बदलाव चाहिए। नए युग के हैं, नए जमाने के हैं, नई बीती हमारे दुख को सुनने वाले हैं, हमारे भाई हैं, कौन सुनेगा? आप क्या? हमारे साथ रहने वाले हर बात है इनसे, पढ़ाई लिखाई ढंगियल बात विचार समाज योग हर चीज इनके पास। इस पर माहौल रहेगा इस पर? हाँ, माहौल तो हम लोग बनाए रहे हैं। आप क्या कहेंगे बाबा? विजय जी के छवि पर कोई दाग नहीं है, इसलिए जनता को एक बार इन्हें समर्थन देना चाहिए। और काम हुआ है कि? पंचायत में अभी काम हुआ, लेकिन वह काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। काम कम हुआ, बदलाव होगा। कैंडिडेट बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन एक छवि देखी जाती है, तो छवि में विजय जी की छवि अभी तक लगातार नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और नेशन टीवी से जुड़ गए थे विजेंद्र जी। इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि पंचायत चुनाव में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो पंचायत के सरगावी विकास के लिए ये काम करेंगे, समग्र विकास करेंगे। लेकिन तमाम प्रत्याशी के अपने दावे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि कुतुबपुर की जनता किसको मुखिया पद पे चुनती है। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं प्रेम।